क्लाउड कंप्यूटिंग असाइनमेंट 6। तो इस असाइनमेंट में हमें एक RDS इंस्टेंस बनाना है। तो RDS क्या होता है? RDS हमारा माई एसक्यूएल का सब्स्टिट्यूट होता है क्लाउड के अंदर। तो इस वाले असाइनमेंट में हमें क्रिएट एन एप्लीकेशन फॉर फीडबैक, हमको एक फीडबैक के लिए एप्लीकेशन बनाना है। बेसिकली एक फीडबैक फॉर्म बनाना है जिसमें जो यूज़र रहेगा वो अपना फीडबैक भरेगा और सबमिट कर देगा। तो सबमिट करने के बाद हमें एक टेबल बनकर आना चाहिए। तो when someone visits the site they should be able to add a comment message store। भाई ये बता रहा है कि मतलब फीडबैक फॉर्म का जो टेम्पलेट होगा वो क्या होगा, ऐड कमेंट मैसेज। ठीक है। RDBMS के फॉर्म में जो हमारा फीडबैक फॉर्म का सारा डेटा रहेगा उसको स्टोर करना है। और इसके लिए हमको AWS के एक फीचर RDS का यूज करना है। तो कैसे होगा देखते हैं ये असाइनमेंट। तो ये रहा हमारा बोटो का कोड। इस कोड से हम लोग एक इंस्टेंस बनाएंगे और एक नॉर्मल इंस्टेंस, और नॉर्मल इंस्टेंस यानी कि EC2 का इंस्टेंस, और जो RDS का इंस्टेंस है वो भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी कुछ डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि AMI ID हमारा क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पर EC2 के अंदर आएंगे, लॉन्च इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंसेस में यहाँ पे हमें बहुत सारे AMI IDs मिल जाएंगे। तो ये रहा हमारा AMI ID। तो ये हमको बताता है कि हमें कौन सा AMI ID यूज करना है। तो अगर हमको AWS का इंस्टेंस बनाना है तो AWS का AMI ID यूज करना है। लिनक्स AWS लिनक्स का, वैसे ही मैक OS का और रेड हैट का, ऐसे वेरियस टाइप्स ऑफ AMI IDs प्रेजेंट रहते हैं। तो हमको अभी एक AMI ID उठाना है। तो मैंने किस चीज़ का AMI ID उठाया है? तो वो लिनक्स का AMI ID उठाया था। तो लिनक्स का AMI ID हम लोग उठाते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब जो हमें AMI ID यूज करना है वो उबंटू का यूज करना है। तो उबंटू के AMI ID के लिए लॉन्च इंस्टेंसेस के अंदर हम लोग उबंटू के AMI ID को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा उबंटू का AMI ID हो गया। की नेम में हमारा न्यू PPK है, की नेम। EC2 के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि की पेयर के अंदर हमारे पास दो दो की पेयर है, न्यू PPK और XYZ। इसमें से किसी को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब की पेयर हो गया। की पेयर के बाद सिक्योरिटी ग्रुप नेम लॉन्च विजार्ड 1। अगर हम लोग एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हम लोग ये इस कोड का यूज कर सकते हैं, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। मेरे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है तो मैं उसी को यूज कर रहा हूँ, जिसका नाम है लॉन्च विजार्ड 1 और जिसका सिक्योरिटी ग्रुप ID इतना है, मैं दिखा देता हूँ। तो सिक्योरिटी ग्रुप सिक्योरिटी ग्रुप में लॉन्च विजार्ड 1 ये रहा हमारा, और और ये रहा आईडी को मैं दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अगर गलत हो तो सही हो जाएगा। और एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है, इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमें चेंजेस भी करने हैं। क्या इनबाउंड रूल्स के अंदर हमको तीन
इनबाउंड रूल्स ऐड करने हैं। अगर यहाँ पे आपके लॉन्च विजार्ड वन या जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसके अंदर इनबाउंड रूल्स नहीं ऐड है तो एडिट इनबाउंड रूल्स पे जाकर यहाँ से हम लोग एडिट कर सकते हैं। ठीक है। और जो आउटबाउंड रूल्स है उसमें भी एक रूल अप्लाई करना है, जिसमें यहाँ पे हमको सारी चीज़ें ऑल देनी है। तो यहाँ भी अगर ये रूल अप्लाई नहीं है, एडिटर आउटबाउंड रूल पे जाके यहाँ से ऐड रूल पे जाके हम लोग रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब हो गया हमारा सिक्योरिटी ग्रुप हो गया। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, किस नेम से क्रिएट होगा डेटाबेस वो है। और ये एडमिन पासवर्ड, ये हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड दे रहे हैं। और सिक्योरिटी ग्रुप हो गया। तो इसको रन करते हैं यार। इसको रन करने पे हमारा इंस्टेंस और एक EC2 का इंस्टेंस और एक RDS इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा EC2 का इंस्टेंस जो क्रिएट हो गया है और RDS का इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो आकर देखते हैं यहाँ पर EC2। तो ये हमारा EC2 का इंस्टेंस क्रिएट हो गया है और RDS के अंदर देखते हैं। RDS RDS के अंदर भी हमारा ये डेटाबेस वन नाम से जो RDS का इंस्टेंस है वो भी क्रिएट हो गया है। ठीक है। ये अभी क्रिएटिंग लिख रहा है, लेकिन कुछ देर में ये भी क्रिएट हो जाएगा। कुछ लोगों के लैपटॉप में या पीसी में ये थोड़ा टाइम ले सकता है क्रिएट होने में। ठीक है। अब अब इस जो RDS का इंस्टेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पर एक हमको DNS आएगा जो कि अभी नहीं आया है। तो थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। हम लोग पुट्टी को लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है। तो पुट्टी को इंस्टेंस से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो AC2 AC2 के अंदर जो इंस्टेंस है इससे हमको पुट्टी को कनेक्ट करना है। तो पुट्टी को कनेक्ट करने के लिए हमको पब्लिक IPv4 DNS चाहिए। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पुट्टी टाइप करूँगा। पुट्टी को ओपन करते हैं। पुट्टी को ओपन करते हैं होस्ट नेम में। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और SSH के अंदर ऑथेंटिकेशन में क्रीडेंशियल्स में जो हमारा की पेयर एसोसिएटेड है उसे हम लोग ओपन करेंगे। की पेयर हमारा कौन सा एसोसिएटेड है हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टेंस के अंदर। हम्म, कहाँ गया? इंस्टेंस के अंदर हमारे यहाँ यहाँ पे दिख जा रहा है कि जो की नेम है वो न्यू PPK है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा की पेयर एसोसिएटेड है। ठीक है। तो यहाँ पर ब्राउज कर रहा हूँ मैं। ब्राउज पे जाके न्यू PPK नाम से इसको ओपन किया। ठीक है। ये हमारा ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ से ओपन पे क्लिक करते हैं। तो एक्सेप्ट, यहाँ लॉगिन एज उबंटू। तो ये हमारा पुट्टी कनेक्ट हो गया EC2 इंस्टेंस से। अब हम लोग चेक करते हैं कि RDS इंस्टेंस अच्छे से क्रिएट हो गया है कि नहीं। तो DB इंस्टेंसेस में डेटाबेस में, हाँ तो ये हमारा ये जो लिंक आया है या DNS आया है इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। अब इसको
अपने दूसरे कोड में पेस्ट करते हैं। तो पेस्ट हमें 3 जगह पे पेस्ट करना है। कहाँ कहाँ? यहाँ पर host 1 पे पेस्ट कर दिया, और सबसे लास्ट में 2 जगह पे क्या, अगर आप चाहें तो इसको कंट्रोल F और कंट्रोल F से फाइंड करेंगे, फाइंड करके उसके बाद वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो जहाँ जहाँ चेंजेस करना है वो ऑटोमेटिकली सारी जगह चेंजेस हो जाएंगे, रिप्लेस ऑल हो जाएगी फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करके। ठीक है। तो इसमें यार हम लोगों ने फ्लास्क का यूज़ किया है। फ्लास्क क्या होता है, जो लोग वेब डेवलपमेंट किए होंगे उनको पता होगा कि जो फ्लास्क होता है वेब डेवलपमेंट में एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो इस कोड को मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल C से, कंट्रोल कंट्रोल C। ठीक है, कॉपी कर दिया और अपने पुट्टी में आऊँगा। पुट्टी में तो हमने पुट्टी को अपने EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट कर लिया है, लेकिन अब इसके अंदर भी कुछ है नहीं, तो हमको एक डायरेक्टरी बनानी है। डायरेक्टरी यानी कि फाइल फ्लास्क अंडरस्कोर ऐप नाम से। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir फ्लास्क अंडरस्कोर ऐप, तो ls किया तो ये हमारा फ्लास्क अंडरस्कोर ऐप नाम से एक डायरेक्टरी बन गया। अब हमको एक run.sh नाम से फाइल भी बनानी है। तो नैनो run.sh। ठीक है। तो यहाँ पे हमको सारी चीज़ें जो वहाँ से कॉपी की गई थी तो उसको पेस्ट करना था। तो ये हमारी सारी चीज़ें पेस्ट हो गई हैं। अब पेस्ट हो जाने के बाद उसको कंट्रोल X से और Y से इसको सेव कर दिया। अब अब ये तो हमारा एक डायरेक्टरी बन गया और एक फाइल बन गया। तो इस फाइल में हमारे जो मैंने फाइल run.sh बनाया है उसके अंदर मैंने अपना सारा ये HTML का टेम्पलेट लिख दिया है और CSS लिख दिया है, CSS सारी चीज़ें कर दी हैं, ताकि हमारा जो HTML वाला काम है, जो फीडबैक फॉर्म वाला काम है, वो अच्छे से हो। तो ये रहा हमारा HTML का कोड जिससे वो फीडबैक फॉर्म लेगा। ठीक है। तो वहाँ पे जाके हम लोग उसे रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम लोग ये अभी run.sh हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है, तो इसे एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए हमको एक कमांड यूज करना पड़ता है, chmod+x /run.sh। ठीक है। अब इसे रन करने के लिए run.sh। तो ये सारी चीज़ें जो फ्लास्क के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं तो वो अपने आप इंस्टॉल कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने कोड में लिख रखी थी, इसलिए कहाँ गया कोड? कोड में क्रिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ये हमारा जो डायरेक्टरी था वो इंस्टॉल रिक्वायर्ड पाइथन पैकेजेस, जो जितने भी पाइथन पैकेजेस हैं फ्लास्क के लिए वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा और एक फ्लास्क ऐप क्रिएट करेगा। तो वो जो जितने भी पैकेजेस की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है। तो ये हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है। पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके बाद हमको
फॉर्म फिल वाला काम करना था। तो फॉर्म फिल करने के लिए हम लोग EC2 इंस्टेंसेस पे आएंगे। यहाँ पर जो ये पब्लिक DNS है इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसके आगे लिख देंगे http:// ठीक है, इसको रन करेंगे। रन करने के बाद कंटिन्यू टू साइट। तो ये हमारा फीडबैक फॉर्म ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमको नेम, ईमेल और फीडबैक देना है।